तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो सबसे पहले गणेश और गौरी की वंदना की। मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। उसके बाद श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी शंकर की वंदना की और तीसरे नंबर पर सद्गुरु की वंदना की। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। गुरु की वंदना। गुरु कैसा होना चाहिए? बोधमय होना चाहिए, जो हमें ज्ञान करा सके। किस चीज का? जो हमें वेदों का ज्ञान करा सके, सन्मार्ग का जो ज्ञान करा सके, वो सद्गुरु की श्रेणी में आता है। और जो स्वयं सन्मार्ग पर चलता हो, ऐसा गुरु सद्गुरु कहलाता है। और उसने अपनी चेतना को इतना प्रखर कर रखा हो कि जब जब आवश्यकता पड़े तो वो हमारे साथ में रहे। जब हम देखें तो गुरु हमें साथ मिले। नित्यम, नित्यम का अर्थ यही है कि नित्य ही वो हमारा सहयोग करेगा, क्योंकि मनुष्य को पग पग पर एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो पाता है। और जब गुरु श्रेष्ठ होता है तो सारी शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां सब हमारे साथ हो जाती हैं। सारे देवी देवता उससे जुड़े होते हैं। और गुरु कैसा होना चाहिए? जो हमारे लिए कल्याण की बात सोचे। ऐसे गुरु होते हैं जो अपने कल्याण की बात सोचते हैं। हम शिष्य बना लें तो कुछ आमदनी बढ़ जाएगी मेरी, अपनी खेती समझते हैं। तो ऐसा गुरु होना चाहिए जो हमारे कल्याण की बात सोचे। गुरु कैसा होता है? हमारे अज्ञान को दूर करके प्रकाश की ओर हमें ले जाता है। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। जिसकी कृपा से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है, ऐसा गुरु। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में भगवान स्वयं होते हैं सद्गुरु। कृपा सिंधु बंदो गुरु पद कंज। ऐसे गुरु के चरण कमलों की हम वंदना करते हैं। चरण कमलों की वंदना का अर्थ ये होता है कि जो मार्गदर्शन हमें गुरु ने दिया है उसके अनुसार हम चले, यही उसके चरण कमलों की वंदना है। ऐसा नहीं उसके पैरों पर हम पड़े रहें। पड़े रहने से क्या लाभ मिलने वाला है? उसका भी काम खराब होगा और हमारा भी जीवन क्रम बाधित हो जाएगा। नहीं, बंदों गुरु पद कंज और कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में हरि होगा। और महामोह तम पुंज, जो ये बहुत बड़ा अज्ञान है, महामोह बहुत बड़ा जो अज्ञान है, महामोह तम पुंज, जो ये अंधकार फैला हुआ है, जासु वचन रवि कर निकर। तो उसके वचन जो होते हैं वो सूर्य की किरणों के समान होते हैं। जैसे सूर्य उगते ही, आगे आ जाओ ठाकुर, आगे आ। सूर्य की किरणें जैसे निकलती हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार से सद्गुरु के वचन जो हैं वो हमारे अंदर जो तम भरा हुआ है, जो अज्ञान भरा हुआ है, उसको सद्गुरु के वचन दूर करते हैं। आइए ऐसे सद्गुरु की हम प्रार्थना कर ले। सभी लोग हमारे साथ साथ में कहेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए अब भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ये श्रीमद् भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण जी के गुणों का ही गान है और कथानक के रूप में उसको तरह तरह से परीक्षित जी को समझाया जा रहा है। परीक्षित जी के 7 दिन रह गए हैं, तो 7 दिन में वो क्या कर लेंगे? कथा सुन रहे हैं सारे दिन, इतनी बड़ी कथा है। तो भगवान के गुणों के द्वारा उनके अंदर ये पूरी तरह से बिठाया जा रहा उनके हृदय में कि अगर ईश्वर के साथ में, भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में जुड़ जाएंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि कथा सुनने के बाद आप अपने दिल के अंदर जो अपनी बुराइयां हैं उनको भी देखते रहे और देखने के बाद उनको पूरी तरह से निकालने का प्रयास करें। और जब घर में रात में लेटे तो भी सोचे कि मैंने ये गलत किया है, अब मैं भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है भगवान के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने का, अपनी आत्मा को भगवान के गुणों के अनुसार, उनकी आत्मा के अनुसार बना देना। धुंधकारी ने तो ऐसे किया था। धुंधकारी ने जितनी गलतियां की थी, कुकर्म किए थे, उसने वो जब कथा सुनता था तो यही कहता था कि अब हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। और वो अपने को धिक्कारता रहता था कि मैंने कितना गलत किया, कैसा करना चाहिए था, मैंने किया क्या। तो जब वो जाने लगे, पार्षद उसको लेके जाने लगे, आचार्य जी ने कल बताया था, पार्षद जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोका कि भाई सबने कथा सुनी है और अकेले इनके लिए विमान क्यों आ गया? अरे सबके लिए आना चाहिए था, सबने कथा सुनी है। तो उन्होंने यही कहा कि इसने कथा सुना है और गुना भी है उसको, अपने हृदय के अंदर जो बुराइयां थी उसको उसने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। तो वहीं पर एक श्लोक लिखा हुआ है कि अदृढ़म च हतम ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं है वो नष्ट हो जाता है। ये ज्ञान इसीलिए तो दिया जा रहा है। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम। अगर आप यहां बैठे हैं और मन इधर उधर घूम रहा है तो कुछ आपको सुनाई ही नहीं पड़ेगा। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो। अगर मंत्र के प्रति संदिग्धता है तो उसका फल नहीं मिलने वाला। और व्यग्र चित्ता हतो जपा, अगर आपका चित्त इधर उधर घूम रहा है और माला जप रहे हैं तो उससे भी कोई लाभ होने वाला। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम संदिग्धो ही हतो मंतो व्यग्र चित्तो हतो जपा। अगर चित्त इधर उधर घूम रहा है, माला जप रहे हो, कर का मन का डारी दे और मन का फेर। माला हाथ में जप रहा है और हम सैर बंबई की कर रहे हैं, क्या फायदा होगा उससे माला जपने से। इसीलिए तुलसीदास जी ने जप को 5वें स्थान पर रखा, पहले स्थान पर नहीं रखा, 5वें स्थान पर रखा। कर्म को पहले स्थान पर रखा। देखिए नवदा भक्ति में अगर आप देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि उसमें लिखा गया, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? भगवान के कथा प्रसंगों में आप उसको आत्मसात कर लें, अपने अंदर उतारें। गुरुपद पंकज सेवा और तीसरी भगति अमान
बगैर मान के गुरु के वचनों के प्रति श्रद्धा रखें, उनका पालन करें। और चौथी भगत मन मम गुण गण करे कपट तज गान। तो चौथी भक्ति क्या है? कपट छोड़ करके। ये जितने भी लोग आते हैं प्रवचन करते हैं, ये कपट पूर्ण प्रवचन करते हैं, इसीलिए तो लाभ नहीं होता जनता को। लिखा है कुछ, बता रहे हैं कुछ, तो ये कपट पूर्ण हो गया, सही नहीं हुआ। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भगति सुवेद, 5वीं जगह रखा है जब। तो भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। भगवान कृष्ण को हम वंदना करते हैं। वंदना का अर्थ क्या होता है? बंदे 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 सब जगह लिखा हुआ है। प्रार्थना, वो सत्य में दो दया निधि कर्तव्य, ये प्रार्थना है। भजन, कीर्तन और वंदना। लेकिन वंदना का अर्थ क्या होता है? तुलसीदास जी ने सब जगह वंदना लिखा है ना। एक जगह तो नमन लिखा है, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वशेष करीम नतोहम, सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम, उनका नमन लिखा है। लेकिन बाकी सब जगह वंदना लिखा है। वंदना का अर्थ ये है, आपको नई परिभाषा अपने खोज कर बता रहे हैं। वंदना का अर्थ ये होता है, मेरी समझ बात, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा उसमें आप जोड़ दीजिए, श्रद्धा पूर्वक उपदेशों को अपने जीवन उतारने के संकल्प को वंदना कहते हैं। भाई, जब तक आप श्रेष्ठ कर्मों को जीवन में उतारेंगे नहीं, तो आपका कल्याण कैसे होगा? और उनका उपदेश है, शिव जी का उपदेश है, राम का उपदेश है, कृष्ण का उपदेश है, इन सब के उपदेश है। इन्होंने समाज को अच्छा बनाने के लिए उपदेश दिया है। तो इसलिए वंदना का अर्थ है श्रेष्ठ श्रद्धा और विश्वास के साथ, श्रद्धा भी हो, विश्वास हो, और उनके गुणों को जीवन में धारण करने के संकल्प को वंदना कहते हैं। मेरी समझ में बात। चलिए, तो अब 2 लोगों की वंदना हो गई। तीसरे सद्बुद्धि की देवी गायत्री। गायत्री एक छंद है और ये प्रार्थना है परमात्मा की। परमात्मा की ये प्रार्थना है, और प्रार्थना ये है कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। जितने भी धर्म हैं दुनिया के अंदर, सब गायत्री मंत्र करते हैं। बगैर गायत्री मंत्र के कोई धर्म नहीं चल सकता। सद्बुद्धि की कामना कौन नहीं करेगा? सद्बुद्धि स्त्री को चाहिए, पुरुषों को चाहिए, सभी को सद्बुद्धि चाहिए। मनुष्यों में, जानवरों में नहीं जरूरत पड़ती, उनकी बुद्धि अपने आप होती है। बकरी का बच्चा 8 दिन का हो, पानी में छोड़ दीजिए, वो तैरने लगता है, उसके बुद्धि ऊपर से नीचे आई है। और आदमी के बच्चे, आदमी को तैरना सीखना पड़ता है, तब वो तैर पाता, नहीं तो डूब जाएगा। है ना इसी बात? क्यों भाई? सीखना पड़ता है ना, ऐसे नहीं जान सकता। तो हमें परमात्मा से ही प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। हम तो कहते हैं, जब राम राम मंत्र कहते हैं तो उसमें भी यही कहना चाहिए। किसी का नाम लेते रहें, वो क्या जानेगा आप क्या चाहते हैं? ऐसा कोई भगवान नहीं हुआ है कि जो आपके मन की बात जान ले। सबसे पूछा है, राम ने भी पूछा है कि आप क्या चाहते हो, आप वर मांगो। सबने मांगा है, अपने मन से किसी को नहीं दे दिया। तो हमें भी ये चाहिए
जब राम नाम का मंत्र जब करें तो ये कहें, हे विश्व के स्वामी प्रकाश रूप परमात्मा राम, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। हे विश्व के स्वामी प्रकाश रूप परमात्मा शिव, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। इसी प्रकार से उनसे कुछ कहिए भाई, बगैर कहे कैसे भी नहीं बनेगी बात। तो चलिए गायत्री छंद से हम उस प्रार्थना करते हैं, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम्, आप भी कहो, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की, त्र्यंबकम भगवान की से प्रार्थना करें कि हम निरोग रहें, शरीर हमारा स्वस्थ रहे। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकन भगवान की जय। उपस्थित भाइयों, श्रीमद् भागवत पुराण की, महापुराण की कथा चल रही है। उसका पहला श्लोक बहुत ही प्रिय श्लोक है और इतना, उसके अंदर इतना सार भरा हुआ है कि अगर उसको हम, उसके सार को समझ लें तो जीवन में सारी उपलब्धियां प्राप्त हो जाएंगी, कोई बाकी नहीं रह सकती जो उपलब्धि प्राप्त हो। चलो अच्छा, वो सबको याद भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिखा है तो लिखा ही रहे, हमसे कोई लेना देना नहीं, उसको याद होना चाहिए सबको। चलो मेरे साथ में कहो, सच्चिदानंद रूपाय, कहो भाई, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। इसमें हम सच्चिदानंद की व्याख्या कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जी को सच्चिदानंद क्यों कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि उनके अंदर सत, सत मतलब अक्षर, सत मतलब सत्य नहीं यहां है, सत मतलब अक्षर, कभी भगवान का क्षरण नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं जैसे वो पहले थे वो मरते तब तक वैसे ही रहे, ये नहीं बूढ़े हो गए हो, सब दाढ़ी सफेद हो गई हो और तुम्हारे के चल नहीं पा रहे हो, डंडा लिए हो, ऐसा नहीं। जब तक 100 बरस जिए तब तक वो एक जैसे रहे, क्षण नहीं होता, क्षण नहीं होने देते हो, और हमेशा चैतन्य रहते हैं। आपने देखा होगा कि अर्जुन के साथ में रहे तो जो आपत्ति आने वाली थी वो उनको पहले ही पता चल जाती थी, उसकी व्यवस्था कर लेते थे, है ना। कवच कुंडल मांग लाए, है ना, और वो बर्बरी का रहा था उसको रास्ते में ही मार दिया, हनुमान जी को ध्वजा पर बिठा दिया, रथ की सुरक्षा के लिए हनुमान जी को लगा दिया। ये क्या है? ये चैतन्यता है। तो कल हमने बताया था अक्षर के विषय में कि अक्षर क्या होता है, क्षरण होता कैसे। तो हमें भी अक्षर रहना चाहिए, क्षरण न हो गया, और चैतन्य रहना चाहिए। जो तो चैतन्य के लिए पहले मैंने पहला बताया था, जो चैतन्य का पहला गुण है कि हम भाग्यवादी नर हों। जितने भी लोग हैं वो जब पूछो, अभी शाम को पूछेंगे जब वह संख्या अधिक होगी तब उनसे पूछेंगे कि भाई ये बताओ कि कितने लोगों का ये मन है, कितने लोग ये जानते हैं जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तो ज्यादातर लोग भाग्यवादी विचारधारा को बताते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों मनीषियों ने मना किया कि भाग्य अपने आप हाथ से लिख सकता,
लिख सकते हैं, भाग्य के जो अक्षर हैं पूरे अक्षर उनको आप मेट सकते हैं। कैसे? भगवान के गुणों को धारण करके। तुलसीदास जी ने लिखा कि जग मंगल गुण ग्राम राम की, वो दानी मुकुति धन धर्म धाम की। भगवान के गुण जग का मंगल करने वाले हैं और धर्म अर्थ का मोक्ष को देने वाले हैं। कौन देने वाला है? भगवान के गुण। और फिर क्या लिख दिया कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, वो मेटत कठिन कुमंक भाल के। हमारे अंदर जो बुरे अंक लिख दिए हैं ब्रह्मा जी ने, उनको हम मेटने की ताकत रखते हैं, मिट सकते हैं पुरुषार्थ के बल पर। तो हमें कैसा होना चाहिए? पुरुषार्थी और परमार्थी होना चाहिए। तो चैतन्यता का दूसरा फिर जो गुण होता है कि हम नशीले पदार्थों का प्रयोग न करें। नशीले पदार्थों का प्रयोग न करें। अब उन नशीले पदार्थों का प्रयोग करने से क्या होता है? देखिए, नशीले पदार्थों में क्या आता है? भांग, गांजा, धतूरा और शराब और तुम्हारे क्या बीड़ी, सिगरेट और तुम्हारे इसमें तंबाकू, पान मसाला, कपूर, ये सब आते हैं किसमें? ये आते हैं नशीले पदार्थों में। तो भगवान कहते हैं, कभी हमने देखा है कि शंकर जी के पास, क्या उनके कृष्ण जी के पास कभी चुनौती वहीं पर दिखी आपको? नहीं दिखी। कहीं सिगरेट की डिब्बी दिखी? नहीं दिखी। कहीं दारू की बोतल दिखी? नहीं दिखी। न राम के पास दिखी, न कृष्ण जी के पास दिखी। तो हमें नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो उसके बड़े बुरे परिणाम होते हैं। इधर आ जाओ। उसके परिणाम खराब होते हैं। होता क्या है? होता यह है कि जब नशीले पदार्थ प्रयोग करते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। किसी किसी को देखा गया कि टीबी हो गई, किसी को कैंसर हो गया। अब घर की सारी संपत्ति चली गई, दवा में बेचारे कंगाल हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार को कैसे अच्छा बना सकते हैं? आपको चाहिए था उस पैसे से परिवार की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनको श्रेष्ठ बनाने में पैसा लगाते, और आपने दारू पी करके और तमाकू खा करके, मसाला खा करके सब खत्म कर दिया। अब आपके पास क्या रह गया? तो एक वो प्ली ले लेते हैं कि शंकर जी खाते थे तो हम खाते तो क्या बुरा करते हैं। तो ये हम बता दें आपको कि शंकर जी कभी नहीं खाते थे।